है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और कल की क्लास नहीं आ पाई, रीज़न ये था कि मेरा सिर बहुत तेज़ दुख रहा था। इस हालत में नहीं थी कि आपकी क्लास दे पाऊँ, परंतु मैंने सोचा आज भी ठीक नहीं है पूरा अच्छे से, लेकिन सोचा कि बोर्ड पे क्लास देने की बजाय आपको कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस वीडियो के माध्यम से बता दिए जाए। तो पहला जो है वो है सूती ब्रांड क्लॉथ के धागे की गणना जो है वो कैसे की जाती है। आपको इतना ध्यान रखना है 144 × 76 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नायलॉन वस्त्रों की जो गणना है वो ये पूछी जाती है और ये PYQ है। तो ये जो नायलॉन वस्त्रों की गणना होती है ये 210 × 80 है। और धागों की गणना करने वाली इस स्तरीय विधि की जो खोज की गई थी वो ASTM द्वारा की गई थी। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मटेरियल इसका फुल फॉर्म है। और धागे की लंबवत स्थिति जो है वो क्या कहलाती है, तो धागे की लंबवत का मतलब होता है, मतलब हम कई बार गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि करघा जो है उसमें एक धागा ऊपर है एक धागा नीचे है, एक धागा ऊपर है एक धागा नीचे है। तो इससे आपको याद रखना है ऊपर है मतलब वो ऑन है, जो वार्प वाला धागा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ ग्रेन बोलते हैं, और जो वेफ्ट वाला धागा है उसको हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ऑन ग्रेन जो है वो वार्प धागे को बोलेंगे और ऑफ ग्रेन जो है वो वेफ्ट वाले धागे को बोलेंगे, और बायोस जो है वो इस तरह का आड़ा जो धागा होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन कि जितनी गणना होगी उतना ही वस्त्र कैसा होगा। तो जितनी गणना ज़्यादा होती है उतना ही वस्त्र उत्तम क्वालिटी का बनता है। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, जितनी कम धागों की संख्या होगी उतना ही निम्न क्वालिटी का जो है कपड़ा बनकर तैयार होता है। और नेक्स्ट है आपका कुछ बुनाई है, जो मतलब टेक्सटाइल वाली जो क्लासेस है वो आपके लिए आएंगी ही, पर बुनाई कुछ होती हैं जिसमें कि पहला जो है, एक तो आपको याद रखना है कि सिंपल बुनाई होती है, टैबी है, रिब है, बास्केट बुनाई, बास्केट रिब है, और ये साटिन और सटिन, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है मैं क्लास में आपको बताऊंगी ही टेक्सटाइल की। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज़्यादातर कि गृह परिसज्जा में ड्रैपरी को किस बुनाई से बनाया जाए। ड्रैपरी का मतलब जो पर्दे वगैरह टांगने वाली जितनी भी चीज़ें वो ड्रैपरी के अंतर्गत आती है। तो ये जो ड्रैपरी वगैरह बनाई जाती है ना, ये बास्केट बुनाई से बनाई जाती है। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें व्यक्ति द्वारा की जाने वाली परिसज्जा कैसी होती है। तो परिसज्जा यानी फिनिशिंग, और ये कितने टाइप की होती है, एक तो परमानेंट फिनिशिंग होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक रीन्यूएबल होती है और एक टिकाऊ होती है, 4 होती हैं। तो परमानेंट तो ऐसी होती है कि अगर कपड़ा आप चाहे जितना भी पहन लें लेकिन वो परिसज्जा जो है इसमें से ख़त्म नहीं होगी, कपड़ा फटकर ख़त्म हो जाएगा, परिसज्जा नहीं ख़त्म होगी। टेम्परेरी जो एक बार धोने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, और टिकाऊ जो है कुछ समय के लिए रहती है, मतलब ये स्थायी और टेम्परेरी इनके बीच की होती है। और नवीनीकृत या रीन्यूएबल यानी जिसमें जो है ज़्यादा मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि ड्राई क्लीन वगैरह है, ड्राई क्लीनर हम अपनी साड़ियाँ वगैरह करवाते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। अब ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी PYQ ही है, कपास पर मर्सराइजिंग करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है। तो मर्सराइजिंग जो है मेनली कपास पर ही की जाती है, और इससे होता क्या है, कपास की कॉटन की जो है चमक बढ़ जाती है, उसकी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, और उसकी जो मजबूती है वो भी बढ़ जाती है। इसमें जो मेनली पदार्थ जो है लिया जाता है, कौन सा एलिमेंट लिया जाता है, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। और इसके लास्ट जो क्वेश्चन है वो है मर्सराइजिंग परिसज्जा जो है इसकी खोज किसने की थी। तो ये की थी जॉन मार्शल ने। मर्सराइजिंग से हमें याद रखना है जॉन मार्शल। तो ये छोटी सी क्लास थी, और अब कोशिश रहेगी कि मंडे को आपको क्लास दे दी जाए। अभी बीच में थोड़ा गैप मिल जाएगा, बीच में हो सका तो आप लोगों के लिए शॉर्ट क्लास लेकर आऊँगी मैं, मतलब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जो है नॉलेज मेरी तरफ से जाती रहेगी। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। थैंक यू सो मच।